खुशखबर 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 महाबचत धमाका। साई जीवन सुपर शॉपीतून खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची व भुसावळकरांची पैशांची बचतीच्या माध्यमातून सेवा करणे हेच आमचे उद्देश असून 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्टपर्यंत मान्सून धमाका ऑफर ग्राहकांच्या सेवेसाठी सुरू करण्यात आले आहे। याचा लाभ घेण्याचे आवाहन साई जीवन सुपर शॉपीचे संचालक निर्मल उर्फ पिंटू भाऊ कोठारी यांनी पोलीस कायद्याशी बोलताना भुसावळकरांसह ग्राहकांना आवाहन केले आहे। तरी एकदा साई जीवन सुपर शॉपी जामनेर रोड भुसावळ व साई जीवन सुपर शॉपी यावल रोड भुसावळ येथे आवश्यक भेट देऊन सेवेची संधी द्यावी, असेही आवाहन संचालक पिंटू भाऊ कोठारी यांनी केले आहे। नहीं है तो कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो नहीं सकता है। रेलवे की रेवेन्यू बढ़ाना हमारा उतना ही कमिटमेंट है जितना कि रेलवे की फैसिलिटी बढ़ाना है। यदि मेरे पास धन नहीं होगा, आय नहीं होगी, तो मैं रेलवे का डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगी। कैन आई जस्ट कंप्लीट माय सेंटेंस? तो रेवेन्यू के सोर्स मेरे पास 2 होते हैं। एक मेरा फ्रेट है जो कि आपका गुड्स है, जिसमें आप इतनी सारी गुड्स ट्रेन देखते हैं जिसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, पर तभी परिचालन विभाग पूरी कोशिश के साथ गुड्स ट्रेन पैसेंजर सर्विसेज के साथ चलाता है। आप लोग पैसेंजर सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और उसका आपका बहुत कमिटमेंट रहता है। गुड्स को पीछे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई आदमी नहीं, पर हमारी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू गुड्स है। दूसरा हमारा, आप मुझे अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल मुझसे पूछिए। नहीं, बोलिए। जो दूसरा हमारा आय का सोर्स रेवेन्यू है वो हमारे टिकट सेल है और हमारा NFR है जो कि नॉन फेयर रेवेन्यू है। इसके द्वारा जो हमें पार्सल सर्विसेज से रेवेन्यू मिलता है, ये 3 सोर्सेज हैं। यदि रेलवे एक साइडेड लॉट डेवलपमेंट का प्रपोजल लेके चलेगी तो रेलवे कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तो दोनों तरफ से हमको ये प्रोजेक्ट्स को, प्रपोजल को पुश करना है। देयर कैन बी अ लैक of vision as to where any passenger facility under non-fare revenue can be made. Madam, your question. There can be, I will repeat, there can be a lack of vision, a lack of planning, a lack of sensitivity in where a project which is generating revenue is going to be established or put up. But that does not mean that we will do away with proposals of revenue. यदि आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट है और सारे पैसेंजर्स का ये व्यू पॉइंट है कि हमारी जो भी संस्कृति से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसका किसी भी प्रकार से उसमें कोई इंटरफियरेंस आ रही है, तो उसको सही करना, उसका करेक्शन हमारा काम है। बट रेवेन्यू प्रपोजल्स पर हम एकदम ये स्टैंड लेंगे कि हम रेवेन्यू प्रपोजल्स को जितना पुश कर सके ज़रूर करेंगे। तो क्योंकि डेवलपमेंट रेवेन्यू प्रपोजल द्वारा ही होता है, काम होते तो नहीं देखा है। मैं नासिक में गई थी तो नासिक में भी कोच रेस्टोरेंट बन रहा है। आप जैसे ही घुसते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं तो बड़ा सा कोच रेस्टोरेंट है। मेरे हिसाब से 5 कोच रेस्टोरेंट्स भुसावल डिवीजन ने प्रपोज करके रखे हुए हैं। अब भुसावल स्टेशन पर ये प्रोजेक्ट है कि नहीं, इसको मुझे पता करके आपको बता। मैम, ये रेलवे का इनकम सोर्स की बात तो ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, पर रेलवे की कई जगह आसपास पड़ी हुई और रेलवे के जो सौंदर्यीकरण, जो गार्डन बनाया गया था, उसी जगह पर रेलवे कोच रेस्टोरेंट देना कहाँ तक उचित है? अगर कोच रेस्टोरेंट वहीं दिया जाएगा जहाँ पैसेंजर आएंगे, अदरवाइज वो मुझे लाइसेंस भी क्यों देगा यदि उसके पास कोई पैसेंजर पहुंचेगा नहीं। बाहर का रेस्टोरेंट जहाँ से पब्लिक एंट्री करती है वहीं रोज कोच मतलब रेल कोच को परमिशन दी गई है। वहाँ पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। वहाँ सिर्फ इंटर कैसे करेंगे, पार्किंग कहाँ होगी। दूसरी बात, पैसेंजर वहाँ से आएंगे या झगड़ा हो गया, सिविल पर सवाल हो जाएगा। वो तो रेलवे का प्रीमाइसेस में आता नहीं। जगह रेलवे की है, एम्प्लॉयमेंट रेलवे का है, लेकिन वहाँ मतलब जो भी कानून कायदा जो भी है वो बाहर का है। जो भी हमारे प्रपोजल्स हैं वो कभी भी पैसेंजर फैसिलिटी फॉर पार्किंग, पैसेंजर फैसिलिटी फॉर एंट्रेंस टू द स्टेशन,
can never be put into place. ये development- Probably what you are showing may be a conceptual plan. It has still not been implemented, which means that there is a problem. Maybe the proposal has come from the party who has won the tender and that concept will be seen. अगर टेंडर अवार्ड हो गया है और वो यहाँ लगाना चाहता है तो हम भी तो देखेंगे ना कि वो कहाँ लगाएगा। अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो गया होता तो इसमें भी काम शुरू हो गया होता, जैसे अमरावती और नासिक रोड पे मैंने देख कर आई हूँ, यहाँ पे काम अभी शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब कि प्रपोजल को री एग्जामिन किया जा रहा है। शायद टेंडर अवार्ड हो चुका है बट प्रपोजल को री एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि लोकेशन को हम कभी भी पैसेंजर की एंट्रेंस या एग्जिट से कंफ्यूज नहीं कर सकते। इस बात को आप एकदम अपने ध्यान में रख लें। हम आज ABSS की बात करना चाहते हैं, आप भुसावल की बात करना चाहते हैं, तो भुसावल जो स्टेशन है ये रीडेवलपमेंट का स्टेशन है जो 340 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये रीडेवलपमेंट अभी कंसेप्चुअल स्टेज में है। ये अमृत भारत का स्टेशन बिल्कुल नहीं है, आप इसको कंफ्यूज मत करें। बट क्योंकि आपका सवाल मेरे डिवीजन से रिलेटेड है और ये स्टेशन बिल्कुल मेरे आपके सामने है, तो आप तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे तो कुछ भी इस प्रकार की गड़बड़ी होना बहुत ही मुश्किल है। मैम इस मसला पे आगे हमारा कोई कंसर्न नहीं। मैम आप क्या कह रही हैं मुझे नहीं पता। हाँ। वो जो एंट्रेंस है मैम वहाँ से वहाँ पे एंट्रेंस पे कोई भी इस प्रकार का रेस्टोरेंट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ये बॉटम लाइन है, आप लिख लीजिए। किसी भी एंट्रेंस पर हम स्कल्पचर प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे शिवाजी, पूज्य शिवाजी वहाँ स्थापित हैं, तो उसके बाद जो भी वहाँ पर रेवेन्यू फैसिलिटी होगी वो उनको ध्यान में रखते हुए की जाएगी। मैम हमारा वैसे भी सर्कुलेटिंग एरिया अभी बहुत छोटा है, इसीलिए इसको मेजर डेवलपमेंट में लिया जा रहा है। तब हमारा सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाया जाएगा, एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट्स बदले जाएंगे। पार्किंग की एरिया बढ़ाने के लिए ये मेजर रीडेवलपमेंट का प्रपोजल है। यहाँ में प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ेंगे, लाइंस भी बढ़ेंगी, तो इसके बारे में चर्चा हम बाद में कर सकते हैं, क्योंकि रीडेवलपमेंट अभी हम लोग प्लानिंग ही की स्टेज पर है।